हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। बच्चों में काजल लगाना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर अपना वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ये सच है कि इसकी क्वेरीज तो मेरे पास ज़्यादा नहीं आती हैं, बट मेरे पास ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वो काजल लगा के आते हैं, और हम सब लोगों को मना भी करते हैं कि आप लोग काजल मत लगाइए, बट मेरी कोई सुनता नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपने वीडियो के माध्यम से एटलीस्ट मैं अवेयर करूं और ये बताऊं कि भाई अगर डॉक्टर्स आपको काजल मना कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है और आपके बच्चे को इससे नुकसान क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और उसमें जो बेल आइकॉन है उसको दबाइए, ताकि जैसे ही मेरे यूज़फुल वीडियोस मैं बनाता हूं वो तुरंत आपके इनबॉक्स में आ जाएंगे। और इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो इंडियन हमारी जो सभ्यता है वो एक बहुत प्राचीन सभ्यता है, और यहाँ पर बहुत ज़माने से जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनको बदलने में कहीं ना कहीं हम लोगों को तकलीफ होती है, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी समाज में इतनी अच्छी नहीं आती है। क्योंकि एक एज ओल्ड कंसेप्ट बना हुआ है कि काजल लगाने से बच्चों की आंखें बड़ी हो जाएंगी, बच्चों की रोशनी बेहतर हो जाएगी, बच्चों के आंखों में कोई और बीमारी नहीं होगी और बच्चे को नज़र भी नहीं लगेगी। तो काजल लगाना और काजल के बाद एक माथे पे टीका लगाना, बहुत ज़्यादा काजल लगाना, ये सारा एक एज ओल्ड प्रैक्टिस है जो कि हमारे समाज में चली आ रही है। तो इसका विरोध जब डॉक्टर करते हैं तो उनको काफ़ी मतलब एक तरह से पेरेंट्स का डिससेटिस्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पे दादी नानी की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं और वो यही कहते हैं कि डॉक्टर को कुछ नहीं मालूम, बेवकूफ़ है, उसको कुछ नहीं आता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि अगर आप काजल यूज़ कर रहे हैं तो इससे नुकसान क्या हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग डॉक्टर मना तो कर देते हैं कि भाई काजल मत लगाओ, बट ये नहीं बात बताते ना कि भाई काजल हमें लगाने से नुकसान क्या हो रहा है। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप कि भाई देखिए, पहले तो ये मिसकंसेप्शन है कि आप बच्चे की अगर काजल लगाएंगे तो बच्चे की आंखें बड़ी हो जाएंगी। क्योंकि आंखों का शेप जो भगवान ने बना दिया है तो वो बड़ा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो सारे चाइनीज अपनी आंखों में काजल लगा लगा के सबकी आंखें अब तक बहुत बड़ी हो चुकी होती। बट ये एक जेनेटिक चीज़ है, जैसी भगवान ने आपकी आंख बना दी है वैसी ही बनी रहेगी, इसको आप किसी भी तरीके से बड़ा नहीं कर सकते। दूसरा जो एक मिसकंसेप्शन है कि इसको लगाने से बच्चे की आंखें तेज हो जाएंगी। तो देखिए, तेज होने का तो मकसद ये कि बच्चे की आंखों का जो विजन है बेसिकली वो कॉर्निया से रेटिना के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और ये भी चीज़ें जेनेटिक होती हैं। इसमें ना तो तेज हो सकती है ना इसमें मतलब ख़राब तो हो सकती है। मैं ये कहूँगी अगर आप काजल लगाएंगे तो उससे ख़राब आंखों की विजन पे फ़र्क पड़ सकता है, आंखों का विजन ख़राब हो सकता है, बट तेज़ होने का तो कोई एविडेंस नहीं है। दूसरी बात जो ये कि भाई अगर लोग कहते हैं कि इससे हम नज़र बच्चे की नज़र लग जाती है, तो इस बात को चलिए मैं मान लेता हूँ। नज़र लगने के लिए अगर आप लगा रहे हो तो भाई काला टीका लगा दीजिए, काजल मत लगाइए। और काला टीका आप बच्चे के साइड में कहीं माथे पे लगा दीजिए, बच्चे के कान के पीछे लगा दीजिए, या बच्चे का जो पैर की जो सोल है उसके ऊपर आप छोटा सा टीका लगा दीजिए, वो अपने मन की शांति के लिए कि भाई आपने बच्चे को काला टीका लगा दिया है तो उसको नज़र नहीं लगेगी। तो ये बातें तो होगी कि आप जिस वजह से कर रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब यूजुअली काजल देखिए दो तरह के अक्सर मैं जब लोगों से कहता हूँ कि भाई आप ये काजल क्यों लगा रहे हैं, तो उनका सीधा हमारे पास रिप्लाई होता है कि ये तो काजल हमने घर में पारा है, घर में बनाया है। यानी कि घर में वो किसी तेल में कोई कपड़ा रख के उसको जला लेते हैं और उसको फिर इकट्ठा कर लेते हैं और उसी को फिर वो लगाते रहते हैं। तो इसमें भी अगर जैसे बाज़ार की जो प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं, जो रेडीमेड काजल अवेलेबल हैं या सुरमा जो अवेलेबल है, उसमें तो लेड की मात्रा काफ़ी होती है, और लेड इज़ ए वेरी हार्मफुल सब्सटेंस। अगर आप क्रॉनिक यूज़ ऑफ लेड करते हैं तो भी, क्योंकि यह आंखों के कंजंक्टिवा से धीरे धीरे लेड एब्जॉर्ब भी हो सकता है, तो क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग हो सकती है। इट कैन लीड टू ग्लॉकोमा, इट कैन लीड टू इवन मेंटल रिटार्डेशन एज वेल। ऐसा देखा गया है कि क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग से एनीमिया बच्चों में हो जाता है, मेंटली बच्चों में प्रॉब्लम आ सकती है और उसको ग्लॉकोमा भी हो सकता है। तो कॉमर्शियल प्रिपरेशंस में तो लेड की वजह से हम लोग उसको मना कर रहे हैं। अब घर की जो प्रिपरेशन है उसमें क्या प्रॉब्लम है? घर की प्रिपरेशन में जो आप बना रहे हैं बेसिकली वो है क्या, जो आप बच्चे जो कपड़े का और जो तेल का जो धुआं निकल रहा है उसी को आप लगा रहे हो बेसिकली, और वो है क्या, वो कार्बन है। तो कार्बन भी आंखों के लिए डैमेजिंग माना गया है, कार्बन भी सेंसिटिव है और बच्चों को इससे आंखें खराब होने का डर रहता है। तो इसलिए काजल को किसी भी तरीके से आप, चाहे वो घर का बना हो या बाजार से आपने खरीदा हो, हम लोग एज ए डॉक्टर उसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। अब इसके अलावा लेड पॉइजनिंग जैसे मैंने बताया, अब लगाने का तरीका अगर आप देखें तो आप बच्चे की आंखों को बहुत नीचे करके और फिर उंगली से उसको आप पूरे जो आईलिड्स के ऊपर ऐसे लगाते हैं। अब इसमें दो नुकसान हो सकते हैं कि एक तो जब आप बच्चे की आंखों पे लगा रहे हैं तो आपकी आंख से
आपके मतलब नाखून से बच्चे को चोट लग सकती है, बच्चे के कॉर्निया पे इंजरी हो सकती है, बच्चे के स्क्लेरा पे इंजरी हो सकती है। और आपका हाथ अगर साफ नहीं है, आप देखिए कितना भी आप हाथ धो लें, यूजुअली लोग मालिश के बाद जब मालिश कर लेते हैं तो बच्चे को आँख में लगाते हैं काजल, तो उस वक्त ऑलरेडी आपका हाथ गंदा हो रहा होता है। बट अगर आप हाथ धो कर भी लगाएं तब भी उसमें इंजरी के चांसेस तो रहते ही हैं। मान लीजिए आपने कहा कि मैंने बहुत हाथ बिल्कुल साबुन से धो के लगाया है तो मैं इन्फेक्शन नहीं कर रही हूँ, मगर अगर आप इन्फेक्शन नहीं कर रही हैं इवन देन आपको इंजरी तो कर ही सकती है, आपके नाखून से इंजरी हो सकती है, क्योंकि बच्चा इसको शराफत से लगवाता नहीं है। मुझे खुद याद है बचपन में मेरी माँ मुझे बहुत काजल लगाती थी और मैं काफ़ी बड़ा हो गया था, 5-6 साल तक मैं समझता हूँ कि हम लोग को काजल, हम 2 भाइयों को काजल लगा के बैठा दिया जाता था। फोटोएं भी मेरी हैं बचपन में कि हम लोगों ने मोटे मोटे काजल लगाए हुए होते थे। तो और बड़ा तकलीफ से होता था, इट वॉज ए टॉर्चर। मैं समझता हूँ कि मुझे याद है कि एक ही टॉर्चर होता था कि अब काजल लगाओ कि बच्चे माँ को बिल्कुल आँख खींच देगी और बिल्कुल उंगली घुसा के बिल्कुल आंखों में टॉर्चर कर दिया जाएगा। तो इससे इंजरी का डर हो गया, इन्फेक्शन का डर हो गया। इसके अलावा जब काजल लगा रहता है, मैं बिल्कुल साइंटिफिक बात पे आ रहा हूँ कि डॉक्टर्स जो आई डॉक्टर है वो उसको क्यों मना करते हैं। देखिए एक बात ये समझिए कि जो हमारे लिड्स के जो बिल्कुल बॉर्डर्स हैं, इसके ऊपर छोटी 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 ग्लैंड होती हैं जिनको मीबोमियन ग्लैंड बोलते हैं, और इनका काम होता है कि ऑयल सिक्रीट करना। देखिए जब बच्चा सोता है तभी उसकी आंख बंद रहती है, अदरवाइज जब बच्चा जाग रहा होता है तो कंटिन्यूसली वो आंख खुली हुई है। अब जब आंख खुली हुई है तो जाहिर सी बात है हवा उसके ऊपर लगेगी तो आंखों में ड्राइनेस होने का डर रहता है। तो इसलिए भगवान ने हमें एक नेचुरल मैकेनिज्म दिया है आंखों को लिब्रिकेट करने का। जो ये मैंने बताया कि जो एयर लिड्स के ऊपर जो बॉर्डर्स के ऊपर छोटी छोटी जो ओपनिंग्स होती हैं, इसके अंदर मीबोमियन ग्लैंड्स होती हैं और ये ऑयल कंटिन्यूसली सिक्रीट करती रहती हैं, जो कि हमारे आईज के लिए एक लुब्रिकेशन का काम करती हैं। जैसे हम पलकों को चपकाते हैं तो ये ऑयल पूरे एक लेयर पूरे कॉर्निया पे स्क्लेरा पे बना देता है, जिससे हमारी आंखों में ड्राइनेस नहीं होती है। अब जब आप इस पूरे काजल से इन सारे पोर्स को बंद कर देंगे, इन सारे छोटे छोटे होल्स को जब आप बंद कर देंगे तो मीबोमियन ग्लैंड्स बंद हो जाएंगी। मीबोमियन ग्लैंड्स में इन्फेक्शन होने का डर हो जाता है और आपकी बॉडी में, आपकी आंखों में ऑयल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उससे क्या हो जाता है, ड्राई आई हो जाती है, ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है। ड्राई आई की वजह से आपको एलर्जी की दिक्कत आ सकती है, आपको इरिटेशन हो सकता है, बच्चा उससे बिला वजह आपको, अगर अक्सर बच्चे रोते रहते हैं और आपको लगता है कि बच्चा गैस से रो रहा है, बच्चा किसी और प्रॉब्लम से रो रहा है, बट हो सकता है आपका बच्चा सिर्फ काजल के लगाने की वजह से रो रहा हो, उसकी आंखों में उसको इरिटेशन हो रहा हो, इसकी वजह से वो बच्चा रो रहा हो, क्योंकि वो आपको कम्युनिकेट तो कर नहीं पा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न जो ये है कि मीबोमाइटिस हो जाती है, मीबोमियन ग्लैंड्स का इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी स्टाई डेवलप हो जाती है, छोटे छोटे, अगर आप देखेंगे जिसको आप बिल्नी बोलते हैं, या एक हार्डियोलम है वो बन जाता है। ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये आपके बच्चों की आइज़ में डेवलप हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपने देखा हो कि बच्चे के आँख के बिल्कुल जो इनर कैंथस होता है, इनर कैंथस पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम लोग लैक्राइमल ओपनिंग बोलते हैं, लैक्राइमल सैक की ओपनिंग होती है। यूजुअली यहीं से लेके काजल लगाना माएँ शुरू करती है, तो यूजुअली इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा काजल लगता है, क्योंकि उस वक्त हाथ में काजल सबसे ज़्यादा रहता है। यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक ले जाते हैं। तो इससे ये होता है कि जो हमारी जो पोर्स हैं, जो लैक्राइमल डक्ट की जो ओपनिंग्स हैं लैक्राइमल सैक की, ये ब्लॉक हो जाती हैं। अब जब लैक्राइमल सैक की ओपनिंग ब्लॉक हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपके जो हमारे जो टीयर्स हैं वो अल्टीमेटली जाके नाक में ड्रेन होते हैं, वहाँ से फिर हलक में चले जाते हैं। तो अब टीयर्स का जब एब्जॉर्प्शन, वहाँ पे ड्रेनेज नहीं होगा तो ओवरफ्लो शुरू हो जाएगा। ओवरफ्लो से बच्चों की आंख में अगर आप स्टेसिस होगी तो उसमें इन्फेक्शन, कंजंक्टिवाइटिस होने का डर रहता है, एलर्जीज होने का डर रहता है। तो इस वजह से मैं दोस्तों बता रहा हूँ कि देखिए ये बहुत ही एक मैंने आपको साइंटिफिक तरीके से समझाया है कि लैक्राइमल ग्लैंड अगर आपकी बंद हो रही है तो आपको उसमें इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है, आपको ड्राई आई होने की खतरा हो जाता है, पिफोरा की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी मीबोमियन ग्लैंड्स बंद हो रही हैं तो आपको मीबोमाइटिस होता है, ड्राई आई सिंड्रोम आपको हो जाता है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होने लगती है। और एलर्जीज तो किसी भी वजह से हो सकती है, जो आप होममेड काजल बनाते हैं उससे भी एलर्जी हो सकती है, जो आप कमर्शियल प्रिपरेशंस काजल के खरीदते हैं उसमें भी आपको एलर्जीज हो सकती है। इसलिए किसी भी एंगल से दोस्तों ये काजल लगाना हमारे लिए जायज़ नहीं है। आप देखिए इसको, इस रिचुअल को अगर आप देखें तो बेसिकली ये कहा जाता है कि ये बुआ का हक है कि वो नेक लेगी, बुआ काजल लगाएगी। अक्सर मेरे पास आते हैं कि भाई आपने, अक्सर जब आप मेरे पास आते हैं ना, कुछ बच्चे हफ्ता 10 दिन के हो गए होते हैं और उनके काजल नहीं लगा होता, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि चलिए बड़ी खुशी की बात है भाई आपने काजल नहीं लगाया। तो बताते नहीं अभी बुआ इसकी आई नहीं है, और बुआ ने कहा कि मैं आऊँगी तो मैं ही काजल लगाऊंगी, अभी तक तुम लोग इसको काजल नहीं लगाना। अब बुआ का चक्कर है नेक का चक्कर, वो काजल लगा के
उनको पैसा मिलता है, नेक मिलता है, तो वो बुआ ने इस चीज़ को अपने ऊपर कब्जा किया हुआ है कि भाई हमें नेक मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि भाई बुआ से कहिए कि बुआ काजल जो है उसके माथे पे लगा दें, उसके कान के पीछे लगा दें या उसके सोच में लगा दें और वो अपना नेक पूरा ले लें। नेक में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आंखों में काजल प्लीज़। बुआ से मेरी रिक्वेस्ट है कि बुआ जी, सारी बुआओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चों के नेक अच्छे से अच्छा लीजिए, अपने पैसे का कोई नुकसान मत कीजिए। जो आपको गहना लेना है, जो जेवर लेना है, सब लीजिए, बट बच्चे का काजल उसके माथे पे, उसके हाथ पे, उसके सोल्स पे या उसके कान के पीछे लगा दीजिए। तो इससे आपका काम भी हो जाएगा, बच्चे का नज़र का भी बच जाएगा और बच्चे की आँख भी बच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा। अपने बच्चों को काजल मत लगाइए, और अगर जो लोग नहीं मान रहे हैं तो उनको कन्विंस करने के लिए मेरा ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि भाई डॉक्टर अगर मना करते हैं तो क्यों मना करते हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने इसमें काफ़ी बेहतर तरीके से आपको साइंटिफिक तरीके से समझाया है, क्योंकि ड्राई आई सिंड्रोम, आपका लैक्रिमल ग्लैंड का ब्लॉक हो जाना, एलर्जीज़, लेड पॉइजनिंग जिससे आपके बच्चे को मतलब एनीमिया हो सकता है, दिमागी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये लोगों को समझाइए, बताइए। और इस एज ओल्ड ट्रेडिशन को मैं समझता हूँ कि ख़त्म होना चाहिए। काजल को नो कहिए और अपने बच्चे को सेहत, बच्चे की सेहत को यस कहिए, बच्चे की आई की जो हाइजीन है उसको यस कहिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।